बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये वाक़या हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम की कौम का एक बड़ा ही इबरत खेज़ और नसीहत आमोज़ है। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा और अल्लाह ताला के नबी हुए। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्न अल जौज़ यानी बुढ़िया के बेटे है। आपका लक़ब इब्न अल जौज़ कहलाने की वजह यह है कि आप इस वक्त पैदा हुए जब आपकी वालदा माजिदा बूढ़ी हो चुकी थी। वाक़या कुछ यूँ है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से इन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और ये लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह ताला को इन लोगों की ये हरकत बहुत ज़्यादा नापसंद हुई। चनाचे अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुप कर और चीख मार कर बुलंद आवाज़ से फरमा दिया कि मुँह तबाह, यानी तुम सब मर जाओ। और इस मुहीब और भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए। इन लोगों की तादाद 70,000 थी। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि लोग इनके कफन दफन का कोई इंतज़ाम नहीं कर सके और इन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगोरो कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगीं और बेइंतहा तफन और बदबू से पूरे जंगल बल्कि इसके अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने इनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में इन लाशों के पास से गुजर हुआ तो आप अपनी कौम के 70,000 इंसानों को इस मौत नागानी और बेगोरो कफन लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से इनका दिल भर गया। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम अब दीदा हो गए और अल्लाह ताला से दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं। इन लोगों से मुझे बहुत प्यार था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये कौम वो थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किब्रियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोच दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर वही उतर पड़ी कि ए हिज़कील अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हिज़कील, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फ़ौरन हड्डियों पर गोश्त चढ़ने लगा। फिर तीसरी बार ये वही नाज़िल हुई कि ए हिज़कील, अब ये कह दो कि मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चनाचे आपने ये फरमा दिया तो आपकी ज़ुबान से ये जुमला निकलने की देर थी कि 70,000 लाशें फ़ौरन उठकर खड़ी हो गईं। ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन इन लोगों के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता था, ऐसा ही मैलापन इनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चनाचे ये असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो इन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए थे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।